बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक मज़ेदार डिश लाई हूँ। हेल्दी डिश है, सबकी पसंद है, बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं और वो सभी पसंद करते हैं। तो आज बनाएंगे पोटैटो राइस, यानी कि आलू का पुलाव। बहुत ही मज़ेदार होता है, सिंपल है, कम मसाले हैं और झटपट से पक जाता है और सब इसको बेहद पसंद करते हैं। बच्चे बड़े सभी शौक से खा लेते हैं। चावल तो सबको ही पसंद है। तो दोस्तों, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए, देसी खाने, पाकिस्तानी, इंडियन खाने, मज़ेदार खाने। जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए प्यारों के साथ, और टिकटॉक को फॉलो करें और फेसबुक को फॉलो करें। प्यारा सा कमेंट कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए। तो चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं लवाजमात में क्या क्या मसाले हैं, चावल है। आ जाइए देखते हैं। तो ये हमने लिए हैं 750 ग्राम चावल है, बासमती राइस है, और इसको हमने भिगो दिया। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। उसके साथ मैंने 500 ग्राम आलू लिए, इनको मैंने इस तरह क्यूब में कट कर लिया, पानी में डालें काले ना पड़े। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट है, तेज पत्ता है, और ये मैंने 3 प्याज को मैंने चॉप कर लिया। इसमें से आधी प्याज को मैं ब्राउन कर लूँगी इसमें से। अब ये मसाले हैं, दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची है, बादियान के फूल है, 3 छोटी इलायची है और ज़ीरा है। यहाँ कुटा हुआ धनिया है और सौंफ है। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची लिए मैंने 1 टीस्पून। यहाँ 15 मिर्चें मैंने इनको पेस्ट बना लिया। दही है और ये एसेंस है, पुलाव एसेंस। नमक है, थोड़ा सा चाइनीज सॉल्ट है, 2 टमाटर हैं, और ये मैंने 4-5 जवे लहसुन के लिए हैं, वो मैं आपको बताऊंगी इसको हम किस तरह इस्तेमाल करें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। जब हम इसको राइस के साथ खाते हैं तो इसका बहुत अच्छा हमें बेनिफिट मिलता है। साथ ये हरी मिर्ची है और नींबू भी है। तो चलते हैं पकाने की तरफ। तो यहाँ तकरीबन मैंने 150 ग्राम घी डाला है। जो चावल है हम घी में बनाएंगे। इसको मैं इतनी प्याज को मैं ब्राउन कर लूँगी, ये बाकी मैंने बचा ली है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिल जाए। और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको मूंग की दाल के पकोड़े और पुदीने की चटनी बनाना सिखाई थी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन है। बारिश का मौसम है, कई शहरों में बारिश हो रही है, जिसके लिए मूंग की दाल के पकोड़े और पुदीने की चटनी बेहतरीन रेसिपी है। अपने घर में वो ट्राई करें और अपने घर वालों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, मज़े उड़ाएं। और उसे देखना ना भूलिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। तो यहाँ मैंने ये प्याज ब्राउन कर ली। अब मैंने इसके अंदर दूसरी प्याज डाली है। इसको हम थोड़ा ही पकाएंगे, कच्चा पक्का सा रख लेंगे। इसके साथ ही मैं ये सारे खड़े गरम मसाले भी डाल दूँगी। तो दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारी बिरयानियाँ बनाई हैं अपने चैनल पे, पुलाव भी बनाए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल का विज़िट करें। उनमें बिरयानियों में आपको मैं बताऊँ, बिरयानी में कराची की बिरयानी शामिल है, उसके अलावा चिकन बिरयानी शामिल है, बीफ बिरयानी शामिल है, उसके अलावा चने की बिरयानी शामिल है, और आज हम आलू का पुलाव बना रहे हैं, वो भी शामिल है। आलू मटर का पुलाव भी हमारे चैनल पर मौजूद है। इसके अलावा मटर पुलाव भी अलग से मौजूद है हमारे चैनल पे। तहारी भी है और आलू की तहारी भी मौजूद है, और वेज तहारी भी मौजूद है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। 1 मिनट इसको भून लेंगे ज़रा हम। हमने 1 मिनट लहसुन अदरक को भून लिया। अब मैं यहाँ इसमें आलू शामिल कर दूंगी और साथ में इसके हरी मिर्ची भी शामिल कर दूंगी। हरी मिर्ची और लाल मिर्ची दोनों मैं इसमें शामिल कर दूंगी।
ये हरी मिर्ची भी जाएगी और ये जो है धनिया सौंफ ये भी जाएगा। लाल मिर्ची डाली, हरी मिर्ची नहीं डाली? हरी मिर्ची भी डाल रहे हैं। ये हरी मिर्ची जाएगी, ये मैंने थोड़ी सी बचा ली, अगर मुझे कम लगेगी तो फिर मैं डालूंगी आगे। इसको हम अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। तो दोस्तों किस किस को आलू का पुलाव बहुत पसंद है कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और यही बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन से एरिया से देख रहे हैं, ताकि हम भी आपको कमेंट करके थैंक यू बोल सके। तो यहाँ मैं इसमें ये 2 चम्मच भर भर के दही ऐड कर दूंगी। ये तीसरा है। तो थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे, फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों तो यहाँ मैंने 3 चम्मच दही भी ऐड कर दिया। अब मैं इसमें डालूंगी पानी ताकि हमारे आलू इसमें गल जाए। ये 1 प्याली मैं इसमें पानी डाल दूंगी और अब मैं इसको लीड लगा दूंगी ताकि ये आलू गल जाए। तो यहाँ हमारे आलू गल गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। चावल है हमारे ये 3 कटोरी, अब मैं इसमें ये 5 कटोरी पानी डाल दूंगी। 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 कटोरी मैंने इसमें पानी डाल दिया। आप इधर आके आप नमक चेक कर लीजिएगा। पानी में उबाल आएगा, यहाँ मैं साथ ही अजीना वो तो ये जो चाइनीज सॉल्ट है ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। आपके पास कनौर क्यूब हो वो डाल दें, मेरे पास ख़त्म हो गई तो मैंने ये डाला है चाइनीज सॉल्ट। नमक चेक करती हूँ। यहाँ पर मैं इसमें ये नींबू भी निचोड़ दूंगी। तो पानी में उबाल आ गया। अब मैं इसमें ये चावल शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चावल हमने 1 घंटा भिगोए थे। 1 घंटा भीगे हुए चावल है। 3 प्याली चावल थे, 5 प्याली मैंने इसमें पानी डाला। तो यहाँ देखिए ये चावल पक रहे हैं। मैं इनका पानी बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क कर दूंगी, फिर मैं इनको दम पे लगाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह से हमारे वाइट खिले खिले चावल बनेंगे पुलाव। ये देखिए पुलाव की शक्ल आप देख लें माशाल्लाह से, कितनी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करके प्यारा से कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कौन से शहर से, कौन से मुल्क से, कौन से एरिया से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है
और कौन कौन हमारी वीडियो को देख रहा है। नाम लिख के, एरिया का, शहर का नाम और मुल्क का नाम लिख के कमेंट करें और रेसिपी के बारे में आगाह करें। तो यहाँ देखें मैंने सारा पानी खुश्क कर दिया है, थोड़ी सी सरसराहट छोड़ूंगी, इसके बाद मैं इसको लगाती हूँ दम। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर थे छोटे छोटे, इनका ये पल्प मैंने निकाल दिया, वो मैंने पुलाव में डाल दिया। अब मैं यहाँ इनको ये गार्निश कर दी हूँ, ये देखें माशाल्लाह से। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों एक बार सुभान अल्लाह बोल दें कमेंट के अंदर, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार बिरयानी है। कट लगा दिया, ऐसे देख लिया, मिर्ची में कोई चीज़ ऐसी नहीं है, मिर्ची हमारी साफ़ सुथरी है। तो ये हम यहाँ मिर्ची को ऐसे लगा देंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों का पता चल सके। पुलाव का एसेंस में ये डाल दूँ इसमें थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून। यहाँ पर गार्निश करेंगे थोड़ी सी प्याज को। अब मैं इसको लगाऊंगी 15 मिनट का दम, फिर इसको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक आपको 15 मिनट के दम के बाद। यहाँ मैंने ले लिया ये रुमाल, ये हमारा लग गया दम। मिलती हूँ 15 मिनट के बाद, जाइएगा नहीं दोस्तों। अभी हमारे ये रह गए लहसुन, ये थोड़ा सा मैं इसमें लहसुन के जवे दबा दूंगी। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं जब खाने में आते हैं ना, तो एक तो हमारा खाना जल्दी हज़म हो जाता है और दूसरा ये बहुत ही मुफीद है। आपको पता है लहसुन जो है बहुत ही मुफीद होता है सेहत के लिए। तो ये मैं इसमें दबा दूंगी, ये गई। तो अब हम इसको लगा देते हैं दम, और ये माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये पोटैटो पुलाव कैसे बन रहा है। तो देखें दोस्तों, ये है हमारे पुलाव की फाइनल लुक। तो ये देखिए कितने ही मज़ेदार, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें खिले खिले माशाल्लाह, ये देखें सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो यहाँ देखें दोस्तों माशाल्लाह से ये कितने खिले खिले चावल हैं। दोस्तों बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज़ोर की खुशबू आ रही है और बहुत ही जो है दिल कर रहा है कि अभी खाना स्टार्ट कर दें, लेकिन हमने वीडियो को कंप्लीट करना है और आपको मुकम्मल वीडियो देनी है, तो इसलिए थोड़ा सब्र करना होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और दोस्तों आपने अपने घर में ट्राई करना है इसको और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आप लोगों के घर में कैसी बनी है। तो ज़रूर बनाइएगा इसे और अपने घर वालों को भी खिलाइएगा और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दाद समेटिएगा। तो दोस्तों ये देखें, ये हमारी है आलू का पुलाव। इसकी फाइनल लुक देखें, कितनी प्यारी खुशबू आ रही। काश मैं आपको सुंघा सकती और ये खिला सकती आपको खाना। बहुत ही मज़ेदार बना है, अमेजिंग है ये खाना। तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ये कैसा बना है पुलाव। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे मज़े मज़े के खाने देखिए, देसी खाने, पाकिस्तानी, इंडियन खाने। आप मुझे फरमाइश कर सकते हैं कि आपको कौन सी रेसिपी देखनी है। तो अगली वीडियो तक बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह खुश रखे आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।
जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।